जो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के दूसरे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है हमको बताना है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि वो भिन्न क्या है, कैसे हमको क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नावली 3.4। ये लिखना बहुत जरूरी ताकि हमको पता चले कि हम कौन सा प्रश्नावली कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे माना, यहाँ पे लिखेंगे माना भिन्न जो है x/y है। ठीक, पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न जो है x + y। पहली शर्त में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पहली शर्त में कह रहा है कि यदि हम क्या करें, अंश में एक जोड़ दे और y में एक घटा दे, यानी कि अंश में एक जोड़ देते हैं x + 1 और हर में एक घटा देते हैं x - y - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाती है। ठीक, इसको ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर आपको मालूम है। तो वही कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो 1 हो जाती है। तो चलिए अब हम इसको करना शुरू कर दें। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। तो ये हो जाएगा x - y, प्लस का y इधर आके माइनस का y, ये -1 ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, यानी कि x - y बराबर -2। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त। ठीक, दूसरी शर्त में कह रहा है, मैं शर्त आपको दिखा दूं किताब में। दूसरी शर्त में यह कह रहा है कि यदि भिन्न में एक बदल जाती, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती। हर में हमको सिर्फ एक जोड़ना है, यानी कि ये हमारा अंश हो गया, हर में हमको सिर्फ एक जोड़ना है, यानी कि y + 1 बराबर 1/2 हो जाती। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि हमारा 2x अरे y + 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2x - y बराबर 1, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर। ठीक, तो चलिए समीकरण 1 2 को घटाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला समीकरण दे रखा है वो दे रखा है x - y बराबर -2 और जो दूसरा दिख रहा है वो 2x - y बराबर 1। अब हमको घटाना है तो ये प्लस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। तो अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि -x बराबर ये -1 और -2 ये हो जाएगा -3, यानी कि हमारा हो जाएगा x बराबर 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 हमारा जो दे रखा है वो x - y बराबर -2। x का मान कितना आया है, 3 -y और ये -2, यानी कि -y बराबर -2, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि -y बराबर -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो, यानी कि y बराबर 5। तो x और y का मान निकल के आ गया। अतः हम कह सकते हैं भिन्न हमने जो माना था वो x/y, यानी कि x का बटा y माना था, तो x हमारा कितना आया है, 3 और y कितना आया, 5। तो जो भिन्न होगा वो 3 का बटा 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं इस क्वेश्चन से पहले, अगर हमको पूर्व कहे तो माइनस लगाएंगे और पश्चात कहे तो प्लस। यहाँ पे पश्चात है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे पूर्व का है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना।
नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक, x वर्ष है, तथा सोनू की वर्तमान आयु, तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। मैंने आपको बताया कि अगर पूर्व का है तो माइनस लगेगा, यानी कि x माइनस 5, ठीक। अब फिर यहाँ पे फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक। तो ये हो जाएगा, हमने इसको y माना तो ये y माइनस 5 होगा। अब इसमें क्या कह रहा है, शर्तानुसार लिखेंगे, शर्तानुसार। शर्तानुसार इसमें क्या कह रहा है, मैं आपको दिखा दूं किताब में। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि x माइनस 5 बराबर, ये हमारा समीकरण बन जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 5, यानी कि जो सोनू है ये नूरी की आयु की 3 गुनी, ये नूरी है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 5 बराबर ये 3y माइनस 3 पच्चे 15 है, ठीक। अब हम क्या लिखेंगे, x, ये प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर कर देंगे, ये माइनस 15 है, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 है, यानी कि हमारा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। फिर दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, ये प्रथम शर्त है, यहाँ पे हमको लिखना बहुत जरूरी है कि प्रथम शर्त में कह रहा है। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, देखते हैं किताब में। द्वितीय शर्त मैं आपको किताब में दिखा दूं, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है। देखिए द्वितीय शर्त में कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद, बाद है तो प्लस लगे, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। क्वेश्चन में हमको कह रखा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि प्लस नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वही कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10, ठीक। अब यहाँ फिर हम लिखेंगे 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू की आयु, ठीक, यानी कि हो जाएगा y प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, शर्तानुसार हमसे जो कहा वही हम करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शर्तानुसार 10 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2 गुनी मतलब 2 इंटू कितना सोनू की तो 10, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। पहले अपना हम लिख ले x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। अब x ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, ये 20 ये माइनस 10, यानी कि x माइनस 2y बराबर हो जाएगा हमारा 10। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा आया x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण 2 और x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इन दोनों समीकरण को घटाने पर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर। तो चलिए अब हम समीकरण 1 2 को घटाते हैं अच्छे तरीके से। समीकरण 1 जो हमारा दे रखा है वो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और जो समीकरण 2 दे रखा है वो x माइनस 2y बराबर कितना दिया हुआ 10, ठीक। अब आपको पता है ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये प्लस माइनस कैंसिल हो, यानी कि माइनस वाई बराबर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये माइनस 20 हो जाए, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, यानी कि y बराबर जो है हमारा 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारे यहाँ पे, यानी कि x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ है 20 बराबर माइनस का 10। अब ये x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। अब x बराबर है ये माइनस का 10, ये माइनस का 60 इधर आके प्लस का 60 हो जाए, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 50। यानी हमारा x और y का मान निकल के आ गया, ये x का मान हो गया, ये y का मान। तो हमने नूरी की वर्तमान आयु क्या माना है x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु को y वर्ष। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अतः आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से करना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम अपना संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम अब आ चुके हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना दहाई का जो अंक है वो कितना है x है, ठीक, और इकाई का अंक जो है y है, ठीक, y है। अब हम क्या करेंगे, शर्तानुसार यहाँ पे लिखेंगे, नहीं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार करें तो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी कि प्रश्नानुसार, और लिखेंगे प्रथम शर्त या प्रथम स्थिति। तो चलिए स्थिति लिखते हैं, या शर्त लिखिए या स्थिति। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, एक संख्या x है, 2 संख्या y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। चूंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 2 संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त या स्थिति लिखे या शर्त, कह रहा है कि द्वितीय शर्त में इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको पहले एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, वो संख्या जो होगी वो 10x प्लस y होगी। मैं साथ में किताब रख के मैं आपको समझाता ताकि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन ना रहे। कह रहा है कि क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि ये जो हमारा संख्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना बराबर क्या कर रहा है, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि 10x प्लस वाई, इसको हम पलट दे तो ये हमारा आ जाएगा 10y प्लस x, पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुना। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दहिया 90x प्लस 9y, ठीक, ये हमारा 10 दूना 20y प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 2x। अब 90x और ये माइनस 2x बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20y माइनस 9y। अब ये हमारा हो जाएगा 90 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारा 88x हो जाएगा। इसमें से हम 20 में से अगर हम 9 को माइनस करें 9y को तो हमारा हो जाएगा 11y। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे हम 11 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 11 से भाग दें, 11 से भाग देने पर, ठीक, देने पर, तो ये हम 11 से भाग करें, 11 × 88 यानी कि 8x बराबर हो जाएगा ये y, यानी कि हमारा हो जाएगा 8x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y, यानी कि माइनस y बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, आपको पता है कि जोड़ने पर जो साइन है वो नहीं बदलता, तो नहीं बदलेगा। तो चलिए अब करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं साफ सुथरा जगह ताकि आपको पता चले। जो पहला समीकरण दे रखा वो x प्लस वाई बराबर 9, यानी कि पहला, और जो दूसरा दिख रहा है वो 8x
माइनस वाई बराबर 0। अब ये हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 8x और 1x मिलके हो जाएगा 9x, और ये हमारा क्या हो जाएगा 9, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9 का बट्टा 9, यानी कि 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आएगा। x का मान हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पे यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारा यही, तो x का मान कितना, यानी कि 1 प्लस वाई बराबर 9, यानी कि हमारा हो जाएगा y बराबर 9 माइनस 1, यानी कि y बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। अब यही x और y के मान से हमारा जो संख्या कहने निकालने को कह रहा है वो हमारा पता चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इस इक्वेशन से ये जो है 10x प्लस वाई, इसी में x और y का मान रख देंगे तो हमारा संख्या का पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम पता करते हैं। 10 इंटू एक्स का मान कितना दिया हुआ है 1, प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ 8, तो ये हमारा हो जाए 10 इक्यानवे में 10 प्लस 8, यानी कि जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 18। यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्या बराबर 18। इस तरीके से आपका जो आंसर है वो हो गया। इस तरीके से आपको करना है एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको किया। सबसे पहले हमने x और y का मान निकाल लिया, फिर ये जो समीकरण हमारा है इसको हम समीकरण 4 नाम देते हैं ताकि हमको पता चले। फिर हमने इस समीकरण में x और y का मान निकाला, तो ये मान रख के हमारा 18 आंसर आ गया। अब चलिए हम अपना चौथा क्वेश्चन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मीना RS 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से RS यानी कि 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसको हमको ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको डरने की बिल्कुल बात नहीं, हमको कुछ करना ही नहीं है। चौथे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना मानेंगे x, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार या प्रथम शर्त। तो हमसे कहा है कि 200 रुपये निकालने के लिए बैंक उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोटों के लिए कहा, यानी कि ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना रुपए निकालने के लिए 2000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 रुपये। फिर ये हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 50 से भाग कर दें तो 50 से भाग करें तो यह x 5 दूना 10 यानी कि 2y, यहाँ पे 5 चौको 20। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 50 से भाग करने पर, तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 10, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, द्वितीय शर्त, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्त। ये लिखना बहुत जरूरी ताकि हमको पता चले स्टेप वाइज कि हम क्या कर रहे हैं। द्वितीय शर्त में हमसे क्या कहा है, मैं आपको दिखा दूं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25 नोट। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 1 को घटाने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर या लिखे समीकरण 2 को 1 में घटाने पर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब इसमें हमको घटाना है। तो पहला समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25, ये समीकरण दूसरा है, और समीकरण पहला लिखेंगे यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस ये माइनस हो जाएगा, आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है। ठीक, ये प्लस का है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ पे कर देंगे माइनस। अब आपको पता है प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि ये -1 बचेगा, यानी कि -2 में से अगर हम +1 माइनस करते हैं तो हमारा -1 बचेगा। अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, -40 में कि अगर हम +25 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा -15। अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर 15 आ गया।
अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए अब हम समीकरण 1 में रखते हैं y का मान हमारा 15 आया है, आपको अच्छे तरीके से पता है। आपको पता है कि अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x का जो मान है वो निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में यानी कि इसमें रखा, तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40। x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ 5, इंटू यहाँ पे 5 करेंगे, इंटू 15, यहाँ पे 15 दिया हुआ, ठीक, बराबर 40 करेंगे। ठीक, ये x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40, यानी कि x बराबर हो जाएगा 40, ये प्लस का 30 इधर आके माइनस का 30 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो हमारा हो जाएगा 10। ठीक, यानी कि x और y का मान निकल के आ गया। देखिए यहाँ पे x और y का मान निकल गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोट 10 तथा 100 रुपए के नोट 15। क्यों 50 रुपए के 10 नोट हो गए? क्योंकि हमने x किसको माना है, 50 रुपए के नोटों को हमने x माना है तथा 100 रुपए के नोटों को y माना है। तो x का मान कितना यहाँ पे आया है 10, तो यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा 10 और y का मान कितना निकल गया है 15, यानी कि 50 रुपए के 10 नोट होंगे और 100 रुपए के 15 नोट होंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त होंगे। तो हम कहेंगे कि 50 के 10 नोट प्राप्त होंगे और 100 के 15 नोट प्राप्त। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन डरने की बिल्कुल बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हम आपको बताने वाले। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए Rs 24 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको नियत किराया भी ज्ञात करना है और प्रति अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ में लिखेंगे माना जो नियत किराया है वो x रुपये है, नियत किराया x रुपये, ठीक, तथा प्रतिदिन का किराया, तथा यानी कि रोज का जो किराया है, प्रतिदिन का किराया y रुपये, ठीक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है यहाँ पे कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि x प्लस 3 दिन का नियत किराया है, लेकिन फिर बाद में कह रहा है उसने अतिरिक्त दिन का अलग किराया 7 दिनों तक। यानी कि हम क्या करेंगे, 7 में से अगर हम -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4y, ठीक, यानी कि प्रतिदिन का किराया 4y बराबर कितना दिन के लिए 27 रुपये अदा करती है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 2y, यहाँ पे 2y हो जाए। क्यों 2y हो जाए, कह रहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, यानी कि अगर हम 7 में से -5 को करेंगे, घटाएंगे तो हमारा 2 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y बराबर कितना 21 रुपये अदा की। ये 4y हो जाएगा, यहाँ पे 2y होगा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 2 को घटाने पर। क्या, समीकरण 1 2 को घटाने पर। तो चलिए हम समीकरण 1 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 जो हमारा दे रखा है वो x प्लस 4y बराबर 27, और जो समीकरण 2 दे रखा है वो x प्लस 2y बराबर 21। आपको पता है यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस रहेगा, तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस प्लस, ये प्लस है तो माइनस।
अब पता है प्लस माइनस क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस यानी 4 में से अगर हम -2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2y बराबर, ये क्या 21 27 में से अगर हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, यानी कि 21 6 27, यानी कि y बराबर 6 का बट्टा 2, यानी कि y बराबर हमारे कितना हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ में हम अच्छे तरीके से लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 हमारा ये है, ये समीकरण 2, यानी कि x प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना आया है 3 बराबर 27, यानी कि x प्लस 2 3 6 बराबर 27, यानी कि x बराबर 27, ये प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 21 हो जाएगा। ठीक, x बराबर 21 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6, यानी कि हमारा सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 रहेगा। समीकरण 1 में रखने को कहा है ना, तो ये समीकरण 1 यानी कि 4 3 12, यहाँ पे -12 करेंगे, यहाँ पे -12, 12 में से अगर हम 27 को माइनस करेंगे यानी कि हमारा 15 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा x और y का मान निकल के आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे नियत समीकरण 1 में रखना है आपको, यानी कि इस समीकरण यानी x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना दिया हुआ 3, यानी कि 4 3 12, यानी कि 27 माइनस 12, 27 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 15 है। तो नियत जो किराया होगा, नियत किराया 15 रुपये तथा प्रतिदिन का जो किराया होगा, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना रुपये होगा 3 रुपये, चूँकि क्वेश्चन में क्या रखा, हमने नियत किराए को x माना था, यानी कि x बराबर 15 आएगा, और प्रतिदिन का किराए को y माना था, यानी कि y बराबर 3 आए। तो यहाँ पे हम लिखे कि नियत किराया 15 रुपये तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया 3 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।